हाँ जी बच्चा लोग, आगे चलते हैं अपन अब पिछली वैरायटी से आगे। अब हेडिंग डालें अपन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड। दो फंक्शन अगर हमारे पास मल्टीप्लाई में हैं तो उनका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे। दो फंक्शन अगर हमारे पास कैसे आ जाएं, मल्टीप्लाई में आ जाएं, तो उनका डिफरेंशिएशन करने का तरीका क्या है। पहले अवकलन करेंगे पहले का, तो पहले दूसरा तो ऐसे के ऐसे ही डब्बे में, और पहले का अवकलन डिफरेंशिएशन ऑफ पहला, फिर बीच में क्या हो जाएगा प्लस। अब किसका अवकलन करेंगे अपन, दूसरे का। जब दूसरे का अवकलन करेंगे तो पहला ऐसे के ऐसे ही, और डिफरेंशिएशन ऑफ हो जाएगा दूसरा। बात समझ रहे हैं अपन। पहले अवकलन किसका करना है, पहले का। जब पहले का अवकलन करेंगे तो दूसरा ऐसे के ऐसे ही, फिर अवकलन करेंगे दूसरे का तो पहला ऐसे के ऐसे ही, और बीच में क्या लगाएंगे प्लस। ठीक है ना। उदाहरण देखें अपन एक, मान लो एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स का अवकलन करना है, तो एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स का अवकलन करना है, तो एक्स क्यूब हो गया पहला और साइन एक्स हो गया हमारे पास दूसरा। फर्स्ट इंटू सेकेंड हो गए, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड में क्या करना है, पहले अवकलन करेंगे पहले का, तो दूसरा तो ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा साइन एक्स, और पहले का अवकलन, पहला कौन है हमारे पास एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का अवकलन पहले का, और दूसरा ऐसे के ऐसे ही, प्लस पहला ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा एक्स क्यूब, और दूसरे का क्या करेंगे अवकलन, दूसरा कौन है हमारे पास साइन एक्स, पहला ऐसे के ऐसे ही दूसरे का अवकलन, ये हमारे पास हो गया। तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स। अब पहले का अवकलन एक्स क्यूब का अवकलन क्या लिखोगे, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन सब जानते हैं, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, पावर आगे और पावर में एक कम, 3 में से एक कम करेंगे तो 2, प्लस अब पहला ऐसे के ऐसे ही एक्स क्यूब, दूसरे का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स। चाहो तो यहीं पे छोड़ सकते हो, थोड़ा सा और दिमाग लगाना है तो एक्स स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 साइन एक्स, एक्स स्क्वायर तो बाहर गया, 3 और साइन एक्स बच गए, यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास एक्स कॉस एक्स। ये इसका क्या हो गया आंसर। आ गई बात समझ में, लिखो जल्दी से। ई की पावर एक्स और जो कछु अंतर, ई की पावर एक्स में तो ई फिक्स है, ई आएगा, और ए की पावर एक्स में तो ए की जगह पे 2 3 4 5 कोई भी कांस्टेंट मिल सकता है आपको, है ना। ए की जगह पर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है उसमें। हो गया सबका। कर सकते हो मल्टीप्लाई का डिफरेंशिएशन, एक मैं देता हूं आपको, उसको करके देखें आप लोग। डिफरेंशिएशन ऑफ log x बेस e इंटू टेन इनवर्स x। करो जल्दी से इसको अपने अपनी कॉपी में। log x इंटू टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। डिफरेंशिएशन करना है आपको log x इंटू टेन इनवर्स x का। log x इंटू टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे। हो गया सबका।
बिल्कुल सही है। यहाँ पर दो फंक्शनों का मल्टीप्लाई हो गया। पहला कौन हो गया log x, दूसरा कौन हो गया tan इनवर्स x। तो क्या हो जाएगा, अब दूसरा ऐसे के ऐसे ही tan इनवर्स x, पहले का डिफरेंशिएशन, पहला कौन है हमारे पास log x का डिफरेंशिएशन, प्लस पहला ऐसे के ऐसे ही log x और दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा कौन है हमारे पास tan इनवर्स x, दूसरा ऐसे के ऐसे ही पहले का अवकलन प्लस पहला ऐसे के ऐसे ही दूसरे का अवकलन। अब इनके क्या लगा दो फॉर्मूले, tan इनवर्स x इंटू log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस log x ऐसे के ऐसे ही बेस ई में और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x स्क्वायर। खत्म काम, यहीं छोड़ दो। तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हमारे पास आएंगे तो उनका डिफरेंशिएशन कर दोगे सारे बच्चे। कितने बच्चे कर देंगे, हाथ खड़े करके बताओ। कोई आपत्ति किसी को? गरिमा जी, कृष्णानंद जी, पंकज जी, पायल जी, रविंद्र भैया कर। हाँ कब? अच्छा पहले याकू लिख दें या वो बाद में लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में आप कोई से को पहले लिखो, कोई से को बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़े। पहले कोई सो कोई भी, लेकिन अपन का एक क्रम से करेंगे तो भटकवे को चांस नहीं रहे कि पहले अवकलन पहले को करेंगे फिर दूसरे को करेंगे, जब फिर तीसरे को करेंगे, जब पहले को करेंगे तो दूसरा भार, दूसरे को करेंगे तो पहला भार, बीच में लगाना है प्लस को चिकान है कि नहीं, बा में कोई गड़बड़ नहीं है। अब ये तो दो मल्टीप्लाई में आए, दो की जगह तीन मल्टीप्लाई में आ जाएं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब पता है अपन को सिस्टम, पहले करेंगे पहले को, फिर करेंगे दूसरे को, फिर करेंगे तीसरे को। जब पहले को करेंगे तो बच्चे कुछ बाहर, दूसरा और तीसरा। जब दूसरे का करेंगे तो पहला और तीसरा बाहर, और जब तीसरे का करेंगे तो पहला और दूसरा बाहर। तो पहले करेंगे अपन पहले का तो दूसरे को बाहर, तीसरे को बाहर, और अवकलन काय का करेंगे पहले का। फिर दूसरे का करेंगे अपन अवकलन तो दूसरे का करेंगे तो पहला बाहर, तीसरा बाहर, और दूसरे का क्या करेंगे अपन अवकलन। फिर किसका करेंगे अपन तीसरे का, तीसरे का करेंगे तो पहला बाहर और तीसरा बाहर, सॉरी दूसरा बाहर, और तीसरे का क्या करेंगे अपन अवकलन। ठीक है ना? कैसे करेंगे इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या लिखे हैं अपन, 2 की पावर x इंटू कॉस एक्स इंटू सेक इनवर्स x। ये तीन फंक्शन अपन ने ले लिए मल्टीप्लाई में। एक फंक्शन 2 की पावर x है, एक कॉस x है और एक सेक इनवर्स x है। ये हमारे पास पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। अब एक एक करके करो, पहले दूसरा भार, तीसरा भार और पहले का डिफरेंशिएशन। पहला कौन है हमारे पास, 2 की पावर x। तो पहले का क्या करेंगे अपन अवकलन, बात समझ में आ रही है। प्लस अब किसका करना है, दूसरे का। तो पहला और तीसरा बाहर, पहले को लिख दिया ऐसे के ऐसे 2 की पावर x, तीसरे को लिख दिया ऐसे के ऐसे सेक इनवर्स x, और दूसरे का डिफरेंशिएशन। दूसरा कौन है हमारे पास, cos x। पहला भार, तीसरा भार, दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर बीच में प्लस। अब किसका करेंगे, तीसरे का। तीसरे का करेंगे तो पहला भार, दूसरा भार और तीसरे का डिफरेंशिएशन। तो ये मान लगाना आ गया सबको अच्छे से, मान लगाना आ गया। अब इन सब के फॉर्मूले जानते हैं। 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे बताओ। a की पावर x वाला सूत्र लगेगा, बेस कांस्टेंट है, और जब बेस कांस्टेंट हो तो कौन सा सूत्र लगता है, a की पावर x का। और a की पावर x के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या बताया है मैंने आपको, a की पावर x log a। a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x log a। तो 2 की पावर x का क्या हो जाएगा, 2 की पावर x log 2।
ये हो गया cos x इंटू कितना हो गया sec इनवर्स x, और 2 की पावर x का क्या हो जाएगा 2 की पावर x log 2, बेस में क्या हो जाएगा e। सही है बात? हाँ बेस तो log का e रहेगा, लिख दो बढ़िया रहे, a की पावर x log a। समझ में आई बात? अब इधर प्लस पहला ऐसे ही के ऐसे ही, दूसरा ये ऐसे ही के ऐसे ही, और cos x का अवकलन होगा माइनस साइन x। अब ये माइनस साइन x ब्रैकेट में लिखना जरूरी है, अगर ये बिना ब्रैकेट के माइनस साइन x लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ये माइनस इस प्लस से गुणा होकर क्या हो जाएगा माइनस। अब इसको ऐसे ही लिखो, प्लस 2 की पावर x इंटू ये cos x ऐसे ही के ऐसे ही, और sec इनवर्स x के डिफरेंशिएशन का सूत्र क्या होता है 1/x रूट x स्क्वायर माइनस 1। इस तरह से 3 फंक्शन अगर हमारे पास मल्टीप्लाई में आते हैं तो उनका क्या कर सकते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। कर सकते हैं? यस और नो? कर दो नोट जल्दी से। 3 फंक्शन अगर हमारे पास मल्टीप्लाई में है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उन 3 फंक्शनों के मल्टीप्लाई का हम लोग क्या कर सकते हैं डिफरेंशिएशन कर सकते हैं आसानी से। 4 आ जाए तो पहले का अवकलन बाकी सब बाहर, फिर दूसरे का अवकलन बाकी सब बाहर, फिर तीसरे का अवकलन बाकी सब बाहर, फिर चौथे का अवकलन बाकी सब बाहर। हाँ ठीक है ना, समझ में आई बात? कोई कलेश? तो मल्टीप्लाई में कितने भी आओ जुगाड़ सीख गए अपन। ठीक है ना, अब चलते हैं भाग में। कहां चलते हैं? भाग में। अंश बटे हर का डिफरेंशिएशन, अंश बटे हर का अवकलन। काय का अवकलन करना है जी? अंश बटे हर का। अब अंश बटे हर, अंग्रेजी वाले इसको लिख लेना न्यूमेरेटर, इसको लिख लेना डिनोमिनेटर। बटे में क्या आएगा? सबसे पहले तो हर का स्क्वायर, जो भी हर है उसका स्क्वायर। ठीक है ना। फिर पहले, अब यहां पे ध्यान देना, मल्टीप्लाई में तो आप पहले किसी का भी कर सकते थे, पहले को कर लो दूसरा बार, चाहे पहले दूसरे को कर लो पहलो बार, लेकिन यहां पे गड़बड़ है। यहां पहले अवकलन अंश का होगा, बाद में अवकलन हर का होगा, फिक्स है, या में चेंज नहीं करेंगे। जब अंश का अवकलन होगा तो हर भार आएगा, और जब हर का अवकलन होगा तो अंश भार आएगा। तो पहले अंश का अवकलन करना है तो हर को भार, और अंश का अवकलन, हर भार अंश का अवकलन, बीच में क्या आएगा? माइनस, बीच में क्या आएगा? माइनस, फिर अंश भार आ जाएगा। यहां माइनस आता है इसलिए गड़बड़ हो जाती है, प्लस में तो कोई कलेश नहीं था। अब अंश भार और हर का अवकलन, हर का करेंगे अपन अवकलन, अंश भार हर का अवकलन। बात समझ में आ गई? अब देखो ये क्या है? हर हर महादेव। ठीक है ना, हर 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 का स्क्वायर, हर भार हर का अवकलन हर का स्क्वायर, इसको बोलते हैं हर हर महादेव। ठीक है ना, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। ठीक है ना। देखो जी, अब मान लो मुझे करना है 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स का अवकलन करना है। इसका क्या करना है हमें? डिफरेंशिएशन। 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, न्यूमेरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो बटे में क्या आएगा? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर क्या है? 1 माइनस साइन एक्स, डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो गया जी। फिर डिनोमिनेटर ऐसे के ऐसे ही, समझ में आ रही है बात? और डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमेरेटर, न्यूमेरेटर क्या है? 1 प्लस साइन एक्स। कोई दिक्कत? डिनोमिनेटर का स्क्वायर या डिनोमिनेटर ऐसे ही, न्यूमेरेटर का डिफरेंशिएशन, माइनस न्यूमेरेटर ऐसे ही, और डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या हो गया? 1 माइनस साइन एक्स। ये मान लगाने में कोई आपत्ति किसी बच्चे को? बोलो जी, मान लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो डिफरेंशिएशन करना आप जानते ही हो, 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स का करेंगे,
1 का 0 प्लस साइन एक्स का कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, फिर बीच में माइनस बाहर 1 प्लस साइन एक्स, और 1 माइनस साइन एक्स का करेंगे तो 1 का 0 और माइनस साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, 1 का 0 माइनस बाहर साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स। कोई कलेश किसी को यहां पर? बटे में क्या आएगा 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब 0 प्लस कॉस एक्स ही हुआ, 0 माइनस कॉस एक्स हुआ। इन दोनों में से कॉस एक्स क्या आ जाएगा कॉमन, यहां से क्या बचेगा कॉस बाहर आ गया 1 और 1 इससे गुणा हो जाएगा तो 1 माइनस साइन एक्स, यहां से एक कॉस एक्स कॉमन लिया तो माइनस 1 बचेगा, माइनस 1 माइनस से गुणा होकर प्लस हो जाएगा तो प्लस क्या बचेगा 1 प्लस साइन एक्स बटे में 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, बटे में 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या हो गया जी, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, 1 और 1 2, तो ये हो गए 2 कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। कर लोगे इस तरह से दुरुपयोग, न्यूमेरेटर बटे डिनोमिनेटर का यूज कैसे करना है अपन को, अंश बटे हर का अवकलन कैसे करना है, ये आपको मैंने समझाने की कोशिश की है यहां पर। उम्मीद कर रहा हूं आप बेहतरीन तरीके से सीख रहे होंगे। हाँ भाई, टी शर्ट कहाँ से लिया तू एलन की यार, हैं दान में मिली, नानी लाई, नानी गई मां पड़ गई। क्योंकि मजा ले रहा हूँ यार, तो मजा तो भाई साहब लेते रहने चाहिए भाई साहब, अपना फंडा है मौज लो रोज लो और नहीं मिले तो खोज लो। हाँ, मजे में नहीं रहेंगे तो कैसे काम चलेगा भाई साहब, मजे मजे में कब समझ में आ जाए पता नहीं चले। हो गया सबका ये, चलो जी अब एक दुरुपयोग करके देखें अपन, डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x बटे e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। हाँ तुमको ही करना ही, विद्यार्थी लोग खुद करें। e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x बटे e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। यही है, कर लिया सबने, सब होशियार हो गए तुम, सिखा तो दिया मैंने तुमको। ऐसा नहीं कटे, क्यों को जवाब तो यार मैं कैसे दूं भाई साहब, नहीं कटे तो नहीं कटे, क्यों ऐसा लेना। काटने तो वो काटेंगे ला,
देखो जी, फॉर्मूला तो अपन को याद है ही, बटे में क्या लिखना है, हर का स्क्वायर, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, हर का स्क्वायर हो गया, सही है ना। फिर हर ऐसे के ऐसे ही ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स इंटू अंश का अवकलन, अंश कौन है, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। कोई कलेश किसी को यहाँ पर, हर ऐसे के ऐसे ही अंश का अवकलन माइनस अंश ऐसे के ऐसे ही, अंश क्या है, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू हर का अवकलन, हर क्या है, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को, मान जमाना आ गया, हर ऐसे के ऐसे ही अंश का अवकलन माइनस अंश ऐसे के ऐसे ही हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। यहां तक कितने लोगों का सही है, सबने जमा दिए मान सच्ची सच्ची। चलिए बराबर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, पहली स्टेज तो पार कर ली आपने, दूसरी स्टेज देखें। अब बीच में माइनस लगा हुआ है, दोनों का अलग अलग करोगे। पहले ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, ई की पावर एक्स, माइनस लग रहा है तो माइनस लगाएंगे। अब ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन, माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और माइनस पहले से ही लगा हुआ है तो प्लस ई की पावर माइनस एक्स, फिर माइनस ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, इसका करेंगे ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स और प्लस लगेगा, और ई की पावर माइनस एक्स का माइनस ई की पावर माइनस एक्स, तो प्लस का हो जाएगा माइनस, बटे में ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। बटे में क्या हो जाएगा, बराबर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, बीच में माइनस ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बटे में क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कोई कलेश किसी को यहाँ तक, तो पहले यहाँ तक नोट कर लो, कोई सब लोग यहाँ तक, सब लोग पहुँच गए क्या, नोट करना है किसी को, चलें आगे। अब देखो जी, आपकी इच्छा हो रही है साहब ये होल स्क्वायर ने अच्छे लग रहे, काट दो तो बढ़िया रहे, तो यहाँ मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, इसको क्या मानो, पूरे को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर लगाएंगे, पहले ए तो हो गया ये, प्लस बी हो गया ये, बी क्या हो गया, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। बात समझ में आई, दिस इज ए प्लस बी, इनटू में क्या आएगा, ए, अब माइनस बी, ये बी है पूरा, इसके आगे लगाएंगे माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस ई की पावर एक्स प्लस हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स, बटे में कोई छेड़छाड़ नहीं करिए, तो ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई सारे लोगों को, यहाँ तक की बात समझ में आ गई सारे लोगों को, यस और नो। कोई कलेश किसी को, वही तो बता दो, नो कलेश। अब देखो जी, काटा कूटी कर दो, जो कट जाए पिट जाए, ई की पावर माइनस एक्स से ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर एक्स से ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स और ई की पावर एक्स, टू ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स और ई की पावर माइनस एक्स, टू ई की पावर माइनस एक्स, अपॉन में ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही आएगा, दो दूनी चार, और ई की पावर एक्स से ई की पावर माइनस एक्स कट जाएगा, क्यों, ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस एक्स का मतलब होएगा 1 अपॉन ई की पावर एक्स, पावर नेगेटिव में तो बटा में जाके पॉजिटिव, ई की पावर एक्स से ई की पावर एक्स कैंसिल, तो ऊपर बचे दो दूनी चार, बटे ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर।
अब बढ़िया लग रहा है, यहां तक करना है, छोड़ दीजिए, एग्जाम में तो आएगा नहीं वैसे भी। ये तो मैंने समझावे के लिए लिख करवा दिया सवाल। डायरेक्ट कर सके, कैसे करें डायरेक्ट? हैं? डायरेक्ट कैसे होएगा? मतलब सीधे सवाल में लिख देंगे यहां पे अपन अवकलन करने पर, और ये उत्तर लिख देंगे, फिर कैसे करेंगे? पंकज कैसे कह रहे भाई, बता यार एक बार। पंकज कैसे करेंगे डायरेक्ट बेटा? अच्छा, ये या यूं काट दूं, अपन ऐसे कह रहे हैं या से या उड़ा दूं? हाँ, उड़ा दे, अपन कर सके या काम कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है, जो कर वो चाहे वे कर सके। भाई साहब एक बात समझना, a माइनस बी बटे a लिखा हुआ है, तो a से a कटवे नहीं करें, दिस इज शुद्ध गलत। ठीक है ना? अगर ये होता a इंटू बी बटे a, तो a से काट देते, ये शुद्ध सही। समझ में आई बात पंकज भैया? ठीक है ना? बीच में माइनस होए प्लस होए तो नहीं कटवे करें, गुणा में से काटे अपन। ठीक है? या में अगल अगल भाग देना पड़े, क्या करना पड़े? अगल अगल भाग देना पड़े। ठीक है ना? चलो, तो अब तक अपन ने क्या करा? सीधे सीधे डिफरेंशिएशन सीखे अभी तो, जोड़ बाकी गुणा भाग, जो सीधे सीधे सूत्र है। अब बात करें अपन कुछ ऐसे सवालों की जिनमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बनेगा, जिनमें दिमाग लगाना पड़ेगा। वाह, हमारे पास है नहीं, कोई बात नहीं, तो अपन सुनते जाएंगे, मेरे पास है, मैं लगा लूंगा। हेडिंग डालें अपन, फलन के फलन का अवकलन। बिल्कुल दे दूंगा भाई साहब, बाई की फीस ले रहा हूं मैं, कोशिश कर रहा हूं ट्रांसप्लांट करवा की, लेकिन चक्कर क्या है कि कटोरी में जितनी जगह होएगी बितेगी भरा में आएगा, बहुत ज्यादा भरूंगा तो फैल जाएगा वो, है क्या नहीं? तो हम तो खूब फैला रहे हैं, अब जे के बर्तन में जितनी जगह है वो ग्रहण कर रहा है। क्यों भाई? देखो जी, बात ऐसी है, अब कैसी है? कोई जरूरत नहीं है, मत डाले हेडिंग, अपन को समझ में से काम है। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। हाँ, अंग्रेजी में उल्टे चले भाई साहब। तू कोचिंग में नहीं जा रहा होगा बाकी हम जैसे। हाँ भाई, साइन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। अब मैंने आपको जो इतने सारे सूत्र लिखाए थे उनमें कहीं साइन लॉग एक्स का सूत्र लिखाया था क्या? नहीं लिखाया मैंने। अब सूत्र लिखाते तो अब या में यो मत कीजिए साहब ये दो फंक्शन है उनको मल्टीप्लाई है, एक तो साइन और एक लॉग एक्स, कैसे कहो तुम तो फर्स्ट इंटू सेकंड लगा दे अपन, तो है क्या नहीं भैया? फर्स्ट इंटू सेकंड लगाए थे, लॉग एक्स तो अलग कर दियो, पर अकेला साइन कछु नहीं हो गए,
जब तक साइन के संग में कछु नहीं हुई, है कि नहीं। अब जैसे तुम्हारा शरीर है, शरीर के ऊपर गर्दन है, अब गर्दन के ऊपर कोई हिस्सा नहीं हुए तो तुम्हारा कछु मतलब हैगा, कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे ही है, तो गर्दन हो वो जरूरी है। बाकी साइन किसका साइन ले रहे हैं, उसका एंगल उसके साथ में होना जरूरी है। अकेला साइन है इसका कोई मतलब नहीं है, अकेला लॉग है या को कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। क्यों भाई फरहान, सही है ना। फरेंचो को पता चलो कि तुम नहीं, चलो अभी। हाँ, तो साइन लॉग एक्स का क्या करना है, अपन को डिफरेंशिएशन करना है। तो अपन को करना क्या है, अपन को ये देखना है मन ही मन में किसी को एक्स मानना है कि इनमें से किसको एक्स बोलूं, डायरेक्ट फॉर्मूला दिख जाए लॉग एक्स को। अगर लॉग एक्स को एक्स बोला जाए तो ये क्या बोलने में आएगा, साइन एक्स बोलने में आएगा। और साइन एक्स का सूत्र तो है हमारे पास, कॉस एक्स है या नहीं है। तो अपन को ये करना है, क्या करना है, सुनो ध्यान से, किसको एक्स बोला जाए कि डायरेक्ट सूत्र बन जाए लॉग एक्स को। लॉग एक्स को अगर एक्स बोलेंगे तो क्या बोलने में आएगा, साइन एक्स, और साइन एक्स का कॉस एक्स। अब यहाँ एक्स नहीं लिखना है, जे को एक्स मानो है, बाई लिखना है, साइन एक्स को कॉस एक्स। लेकिन सवाल पूरा नहीं हुआ, इनटू में जे को एक्स मानो है, बाको और करना पड़ेगा, काय को एक्स मानो है, लॉग एक्स को, इनटू में लॉग एक्स को डिफरेंशिएशन और करेंगे। अब लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन या को तो डायरेक्ट जाने अपन, जाने तो कर देंगे 1/x। बात समझ में आई। चलो जी, अब मान लो हमारे पास मामला आ जाए ऐसा, ई की पावर साइन एक्स का अवकलन करना है। किसका करना है, ई की पावर साइन। अब इसका भी सूत्र नहीं है, किसको एक्स माना जाए, साइन एक्स को। साइन एक्स को एक्स बोलेंगे तो क्या बोलने में आएगा, ई की पावर एक्स, और ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स, एक्स कौन है, साइन एक्स, इनटू में जे को एक्स मानो है, बाको अवकलन और करना पड़ेगा। तो साइन एक्स को अवकलन और करेंगे भैया, कितने हो जाएगा, साइन एक्स को डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। जानते हो सब, होशियार कर दिए मैंने तुमको। ई की पावर साइन एक्स, साइन एक्स को अवकलन कॉस एक्स कर दोगे ऐसे ऐसे, जल्दी जल्दी लिखो, फटाफट फटाफट भरते जाओ कॉपी, जैसे नई आ जाए। है ऐसी कॉपी लाओ, ऐसी कॉपी आ जाएगी आने वाले समय में। ऐसे मैंने फोन करके कह तो दी, मैं बच्चा को बहुत सारी कॉपी लानी पड़े, भर जाए यार, बैग में वजन लगे। तो एक ही कॉपी ऐसी बनाओ जो लिखते जाओ, हमें सेव होती जाए। नहीं, कॉपी ऐसी का है, बन तो गई, लेकिन अभी का है तुम्हारे मम्मी पापा परमिशन नहीं दे रहे। नहीं, बाजार में भी आ गई, पर क्या घर वाले परमिशन नहीं दे। तुम क्या मम्मी फिर दूसरी चीज ज्यादा देखो, काम की चीज कम देखो। मोबाइल में आए एप्लीकेशन, नोट्स, हम पेन आए संग में लिखो, आराम से खूब नोट्स बनाओ। मोबाइल भी तो कॉपी है, पूरी नोट्स बनाओ। हमें बड़ा टैबलेट ले, बड़ी साइज को ले। हाँ भाई, हो गया। अब देखो जी, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग sec x प्लस टेन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग sec x प्लस टेन एक्स, क्या करेंगे बताओ इसमें, किसको x बोलोगे, sec x प्लस टेन एक्स, डब्बे को पूरे को x बोलो, क्या बोलने में आएगा, log x, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x, x कौन है, sec x प्लस टेन एक्स, इनटू में जिसको x माना है उसका डिफरेंशिएशन, मतलब sec x प्लस टेन एक्स का डिफरेंशिएशन, यही आएगा। अब क्या करेंगे जी, बराबर 1/sec x प्लस टेन एक्स,
अब sec x प्लस tan x का डिफरेंशिएशन करना है तो अलग अलग करना पड़ेगा, प्लस लग रहा है बीच में, पहले sec x का sec x tan x प्लस लग रहा है तो प्लस, और tan x का sec स्क्वायर x, इनमें से कॉमन आ जाएगा कुछ, क्या कॉमन आ जाएगा sec x ले लो कॉमन, क्या बचेगा tan x प्लस sec x बटे sec x प्लस tan x। अब ये पूरा का पूरा ब्रैकेट उड़ जाएगा। अब ये गुणा में भैया या के या मारे उड़ा दियो मैंने, है ना, और tan x प्लस sec x से sec x प्लस tan x उड़ा दें, प्लस में कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर कितने रह गए हमारे पास sec x। आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। चलें आगे बढ़ जाएं, चलो जी। है देवराज को तो भाई साहब या भी तो नहीं डटे कोई कहवे से। हाँ जी, रूट ई की पावर रूट एक्स, रूट ई की पावर रूट एक्स, यहां किसको एक्स माना जाएगा बताओ, किसको एक्स बोला जाए कि डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाए? ये जो ई की पावर रूट एक्स है डब्बा में, या को एक्स मान लें, क्या बोलने में आएगा? रूट एक्स। अब रूट एक्स का जानते हो आप, 1/2 रूट एक्स, एक्स कौन है? ई की पावर रूट एक्स, इनटू में जिसको एक्स माना है ई की पावर रूट एक्स, वाको करेंगे। अब या को भी डायरेक्ट नहीं जाने अपन तो, ई की पावर रूट एक्स को सूत्र भी नहीं है, कलेश कर दियो, तो फिर से क्या करना पड़ेगा? एक्स मानना पड़ेगा। अब किसको एक्स माने के सूत्र बन जाए? अब किसको एक्स माने के सूत्र बन जाए? रूट एक्स को। रूट एक्स को अगर एक्स मानेंगे तो सूत्र बन जाएगा नहीं बन जाएगा? यस और नो? तो रूट एक्स को क्या मान लेंगे अपन? एक्स। तो ये हो गया 1/2 रूट ई की पावर रूट एक्स, और ये ई की पावर एक्स हो गया, रूट एक्स को एक्स मान लिया, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, और इनटू में जिसको एक्स माना है उसका और करेंगे। किसको एक्स माना है? रूट एक्स को। यस और नो? सच्ची मुच्ची? अब रूट एक्स का तो डायरेक्ट जानते हैं अपन, ई की पावर रूट एक्स एकम ई की पावर रूट एक्स बटे 2 रूट ई की पावर रूट एक्स, और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। ठीक है, अब देखो जी, ई की पावर रूट एक्स एकम ई की पावर रूट एक्स बटे में 2 दूनी 4। अब यहां पे जरा ध्यान देना, दुर्घटना से देर वली, नजर हटी दुर्घटना घटी। रूट ए रूट बी बराबर रूट ए बी, एक साथ लगा सकते हैं। अब देखो ये रूट और ये रूट एक साथ खींच दिया, है कि नहीं? इस रूट के अंदर क्या, इस यहां से क्या बचा? एक्स, यहां से क्या बचा? ई की पावर रूट एक्स। कोई कलेश? उत्तर आ गए। समझ में आ गई बात? सच्ची मुच्ची? छापो जल्दी से। कोई दिक्कत नहीं है भाई यार, कभी कभी हमके पैसे भी कर ले करो। अभिषेक बाबू सही है मामला? तन कई कातन से स्कूल में कई रवि बतला भी नहीं मानी। हो गया भाई? चलो जी, अगला सवाल। साइन ए एक्स प्लस बी, इसका करो जल्दी से। साइन ए एक्स प्लस बी का करो फुर्ती से।
अपॉन कहां से आ गो? अब तो सीख गए तुम। हैं? हो गया जी? चलो जी, आदित्य नारायण, किसको x मानोगे आप? ax प्लस बी को। अब ax प्लस बी को x मानेंगे तो क्या बनेगा ये? साइन x। साइन x का cos x ax प्लस बी इंटू में जिसको x माना है उसका अवकलन। किसको x माना है? ax प्लस बी को। तो इंटू में ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? बराबर में cos ax प्लस बी। अब ax प्लस बी में अलग अलग करना पड़ेगा। ax में a बाहर, x का एक प्लस है तो प्लस और b का जीरो। a एकम a को आगे लिख दो, a cos ax प्लस बी। कोई दिक्कत? चलो अब करो आप डिफरेंशिएशन ऑफ sec cx प्लस डी का। sec cx प्लस डी का करो साहब। हो गया जी सबका? क्या आ जाएगा देखो, क्या बन गया? sec x, cx प्लस डी को x मान लिया। cx प्लस डी को x मानेंगे तो sec x का क्या होता है? sec x, x कौन है? cx प्लस डी। tan x, x कौन है? cx प्लस डी। sec x tan x। अब इनटू में जिसको x माना है उसका और करेंगे। इनटू में करेंगे काय का? cx प्लस डी का। करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या हो जाएगा? sec cx प्लस डी tan cx प्लस डी। और cx प्लस डी का करेंगे तो cx का c इंटू वन, c बाहर x का वन और d का जीरो। तो c एकम c को लिखेंगे आगे ही आगे। तो क्या आंसर आ जाएगा? c इंटू sec cx प्लस डी tan cx प्लस डी। बात समझ में आ गई सबको अच्छे से? कोई दिक्कत? चलो अगला क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? कैसे लिखा जाए साइन स्क्वायर एक्स को? क्या लिख लेंगे साइन स्क्वायर एक्स को? साइन एक्स का होल स्क्वायर, होल पावर है। अब किसको एक्स माना जाए कि डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाए? साइन एक्स को अगर एक्स बोलें तो क्या बोलने में आएगा भैया? एक्स स्क्वायर। साइन एक्स को अगर मनी मन में एक्स बोला जाए तो क्या बोलने में आएगा? एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। एक्स कौन है यहाँ पर? साइन एक्स। इनटू में जिसको एक्स माना है उसका अवकलन। किसको एक्स माना है? साइन एक्स को। तो साइन एक्स का अवकलन, साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा? साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स। और इसको क्या लिख सकते हो आप?
sin 2x बोल सकते हो। सही है बात? कर दिया सबने? चलें आगे। कोई दिक्कत आपत्ति कोई? देवराज भैया चलें। अब सीख ले तू आराम से, फज्जत करवा दे कहीं तू। साइन एक्स क्यूब किसको x मानोगे बताओ? नहीं, अब गड़बड़ है मामला। हाँ, या को मतलब साइन एक्स को होल क्यूब नहीं है। अगर ये पावर ई साइन के ऊपर लिख रही हुए जब मतलब है, यहाँ जो एक्स क्यूब है ना ये पूरा साइन का एंगल है। अगर ये लिखा होता साइन क्यूब एक्स तो मतलब साइन एक्स का होल क्यूब होता। अब साइन एक्स का होल क्यूब नहीं है, ठीक है ना। ये पावर 3 केवल कौन के ऊपर है? एक्स के ऊपर। एंगल है साइन का, साइन का एंगल कौन है? एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब को एक्स मानेंगे तो ये बनेगा साइन एक्स। और साइन एक्स का कॉस एक्स, एक्स कौन है? एक्स क्यूब। इनटू में किसका? और एक्स क्यूब का। और एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर। और 3x स्क्वायर को लिख दो आगे, थ्री एक्स स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब। कोई कलेश? नो कलेश। चलें अगला सवाल। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स क्यूब है, ई का लिख दियो साइन स्क्वायर एक्स क्यूब। टोटल 5 नहीं हुए, वाह रे। साइन स्क्वायर एक्स क्यूब का मतलब क्या हुआ? देखो साइन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, जो होल पावर में जाता है ना वो ये वाली पावर जाती है। समझ में आई बात? बाकी तो एंगल में है। अब इसमें किसको x मानोगे? साइन एक्स क्यूब को। पहले साइन एक्स क्यूब को x मान लें, क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x इनटू में जिसको x माना है उसका और करेंगे। अब इसमें फिर से x मानना पड़ेगा एक्स क्यूब को, तो साइन x बनेगा साइन x का कॉस x, 2 साइन एक्स क्यूब, ये साइन x बन गया साइन x का कॉस x। x कौन है? एक्स क्यूब। और इनटू में जिसको x माना है उसका और करेंगे, एक्स क्यूब को और करेंगे, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। ये देखो ये एक्स क्यूब को a बोले हैं अपन, तो 2 साइन a कॉस a, तो साइन 2a, 2a, a कौन है? एक्स क्यूब। बात समझ में आई? एक्स क्यूब को अगर a बोला जाए तो 2 साइन a कॉस a। अब 2 साइन a कॉस a क्या हो जाता है? साइन 2a। तो ये हो गया। इनटू में एक्स क्यूब का और करेंगे डिफरेंशिएशन, कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर। सही है बात? अब 3x स्क्वायर को आगे लिख दो, तो 3x स्क्वायर इंटू साइन 2x क्यूब, ये इसका आंसर आ गया। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत आपत्ति कोई? तो 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक और 5.4 कंप्लीट करके लानी है। हाँ 5.2 1 से 8 तक आज ट्राई करेंगे आप। 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1 to 8, 5.4 कंप्लीट। इन सवालों को आज करके आओ। कितने सवाल आप सरका के लाते हो? ठीक है ना, जो भी दिक्कत आएगी उनको अपन कल की क्लास में गुड़का देंगे। ठीक है।